नमस्ते, सलाम वालेकुम। आज है 9 सितंबर 4 बज गए हैं। मैं अभी ऑफिस से निकला था 3 बजे। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुवैत में सिविल आईडी यानी कि कार्ड, जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड वगैरह होता है ना, वैसे यहाँ पे कुवैत में सिविल आईडी होती है। वो सिविल आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? जब बंदा कोई नया आता है कुवैत में, जब उसका वीज़ा वगैरह सारा प्रोसेस हो जाता है, फाइनल में हमें एक सिविल आईडी कार्ड मिलता है। वो कार्ड हमने अपने पास रखना होता है। जब पुलिस वगैरह चेकिंग हो या कुछ भी हो तो वो दिखाना पड़ता है। तो आज वो सिविल आईडी यानी कि आधार कार्ड, कुवैत का सिविल आईडी, पताका मदनिया, वो कहाँ से हमें कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है, साथ साथ में बने रहे। आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। आदमी कुवैत में आता है, स्टार्टिंग से लेके सिविल आईडी तक क्या क्या करना पड़ता है। तो वेट कर रहा हूँ अभी मैं अपनी वाइफ का, वो आती है तो, क्योंकि आदमी भी चाहिए, आदमी भी वहाँ चाहिए। तो क्या प्रोसेस है पूरा वो मैं आपको बताता हूँ। जिसका सिविल आईडी है वो भी चाहिए। ओके, तो मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बताता हूँ। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है, जब आप कुवैत में आते हो कैसे कैसे आपका प्रोसेस चलता है स्टेप बाय स्टेप, और एंड में ख़त्म होता है सिविल आईडी कलेक्ट करने तक, पासी साउथ सुरा। तो जब आदमी स्टार्टिंग में कुवैत आता है, पहले मिलिए वाइफ से, ऐश्वर्या। आज इनकी सिविल आईडी आई हुई है, इसीलिए लेने आए हैं सिविल आईडी। ओके, तो जब आदमी पहले आता है कुवैत में, 18 वीज़ा, ये है 18 वीज़ा। 18 वीज़ा, उसके साथ होना चाहिए वीज़ा, पासपोर्ट और पीसीसी। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहले आ जाएगा, आने के बाद पहले वो करवाएगा मेडिकल MOH, लिंक आपको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। MOH से अपना अपॉइंटमेंट लेना है मेडिकल का, मेडिकल करवाने जाओगे आप। मेडिकल का रिज़ल्ट अगर कोई हॉलीडे ना हो तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है। विद इन 1 वीक यू गेट योर रिज़ल्ट। अगर कोई हॉलीडे आ गया तो 10 डे 15 डेज नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस, आप लोगे फिंगर अपॉइंटमेंट यानी बसमा फिंगर अपॉइंटमेंट। वो सिर्फ आपको आपका कंपनी ही दे सकता है यूज़र आईडी से। कंपनी का यूज़र आईडी रहता है, वो आपको अपॉइंटमेंट देगा फिंगर का निकाल के। तो आप जाओगे, और अकेले नहीं जा पाओगे आप फिंगर करवाने के लिए। लाजिम यानी कि कंपनी का कोई एम्प्लॉय चाहिए, यानी एडमिन स्टाफ कोई चाहिए, मंदूब चाहिए, PRO चाहिए। तो जाके फिंगर लगवाओगे। फिंगर लगवाने के बाद अभी आपका प्रोसेस रह गया, फिंगर MOI से वहाँ जाएगा एकामा डिपार्टमेंट, मैन पावर में जाएगा। तो वहाँ से रिज़ल्ट आ गया MOH से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और वहाँ से फिंगर का भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अकामा। अगर आप में कोई इशू नहीं है, मेडिकल का कोई इशू नहीं है, फिंगर का कोई इशू नहीं है, तो अकामा हो जाएगा आपका मैन पावर से, शून से। अकामा होने के बाद आप डालोगे सिविल आईडी डालोगे। अगर आप किसी कंपनी में हो तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कंपनी कहाँ डालेगा, कैसे डालेगा सिविल आईडी। तो वो सिविल आईडी आप डालोगे, कंपनी डालेगा आपका सिविल आईडी। क्योंकि कंपनी अगर आपको बुला रहा है तो आपके रहने के लिए उनके पास अकोमोडेशन भी होगा, तो अकोमोडेशन होगा तो उसका एड्रेस भी होगा। तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप आ रहे हो अपना पर्सनल वीज़ा लेके, मतलब कि जैसे अभी वाइफ मेरी आई है, तो हम यहाँ रह रहे हैं फ्लैट में, उस फ्लैट का एक पेपर होता है, मतलब पेपर बहुत सारे होते हैं, पेपर मैं लिस्ट लगा दूंगा पेपर क्या क्या होता है। तो वो पेपर चाहिए आपको सिविल आईडी डालने के लिए। मेन आपको बताता हूँ। फ्लैट का एग्रीमेंट, फ्लैट किसके नाम पे, अगर आपके नाम पे है तो ओके, अगर आपके नाम पे नहीं है, आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो, जिसके नाम पे है वो फ्लैट का एग्रीमेंट। और सेकंड चाहिए पेपर लेटेस्ट रेंट रिसिप्ट। थर्ड चाहिए आपको शेयरिंग, फ्लैट शेयरिंग एक पेपर होता है, वो भी लगा दूंगा मैं। उसके बाद ये सब पेपर डालने के बाद सिविल आईडी आपका प्रोसेस में हो जाएगा। तो अगर कोई हॉलीडे रहेगा तो वो सेम प्रोसेस विद इन, अगर हॉलीडे रहेगा तो विद इन 10 to 15 डेज़ में आ जाएगा। अगर हॉलीडे नहीं है तो 1 हफ्ते में भी आ सकता है, बट आजकल तो काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे पासी एड्रेस निकाल रहे हैं।
रिमूव कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। मतलब अभी पासी में एड्रेस सिविल आईडी डालना नॉर्मल 2 से 3 महीना आप सिविल आईडी के लिए ही घूमते रहोगे, चाहे कंपनी है चाहे कोई आप पर्सनल आ रहे हो। मैं खुद, हम लोग आए थे 22 जुलाई को आए थे, नहीं जून को आए थे, तो आज 9 सितंबर है, आज जाके सिविल आईडी मिला है हमें। बहुत सारे आदमी कहते हैं जो आते हैं कंपनी में, भाई डिले हो रहा है डिले हो रहा है। तो देखो मेरा खुद का काम 23 जून को आए थे हम लोग, आप ब्लॉग भी देख सकते हो। 23 जून को आए थे, आज 9 सितंबर है, आज सिविल आईडी मिला है हमें। अगर आपका सिविल आईडी हो गया प्रोसेस, आपको हो गया कि वहाँ पे आता है सिविल आईडी का लिंक, कैसे चेक करते हैं वो भी डाल दूंगा मैं। जस्ट ब्राउज़र में जाना है, ब्राउज़र में जाके कुवैत सिविल आईडी स्टेटस डालना है, तो जो फर्स्ट आएगा लिंक उसको क्लिक कर देना है, अपना सिविल आईडी नंबर डालना है। सिविल आईडी नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? आपका अकामा पेपर होगा, आपका इजनामुल होगा, वर्क परमिट, वहाँ से आपको सिविल आईडी नंबर आपका मिल जाएगा। तो वो आप डालोगे वहाँ पे, तो आपका प्रोसेस बहुत दिखाएगा कि हाँ रेडी फॉर द पे। 5 KD आप पे करोगे सिविल आईडी का, तो आप मोबाइल आईडी बना सकते हो, कुवैत मोबाइल आईडी। अपने ऐप स्टोर में जाने का, प्ले स्टोर में जाने का, वहाँ पे सर्च करना है कुवैत मोबाइल आईडी। तो कुवैत मोबाइल आईडी आप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर, अपना वो डालना है, सिविल आईडी नंबर डालना है। उसके नीचे सीरियल नंबर की जगह आपको 10 टाइम 0 डालना है, 000 10 टाइम 0 डालना है। पहले आ गया सिविल आईडी नंबर, 10 टाइम 0 आ गया, उसके बाद नीचे पासपोर्ट नंबर आ गया आपका, पासपोर्ट नंबर। वो डालने के बाद फेस वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, ईमेल डालना है, आपको OTP आएगा। बस सिंपल आपका मोबाइल आईडी बन जाएगा, यानी आप बाहर जा सकते हो। जब तक आपका सिविल आईडी मशीन में नहीं आता तब तक आप मोबाइल आईडी से काम चल सकते हो, मोबाइल आईडी से काम चला सकते हो। फिर आपको मोबाइल आईडी में नोटिफिकेशन आएगा कि योर सिविल आईडी इज़ रेडी, मशीन नंबर मतलब 81, 80, 71, बहुत सारी अंदर मशीनें, अंदर जाके अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कंपनी आपको ला के आपका सिविल आईडी देगा। अगर आप पर्सनल आ रहे हो, आप खुद के पर्सनल वीज़े से आए हो, जैसे हम आए, अभी मैं अपनी वाइफ का लेके आया हूँ, तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट होगा तो पासी में जाना है। मशीन नंबर तो आपको मालूम होगा क्योंकि वो आपकी मोबाइल, कुवैत मोबाइल आईडी में नोटिफिकेशन आ गया है, तो वहाँ जाना है। आगे का प्रोसेस अभी आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। चले मैडम, ये है पासी ऑफिस, यहाँ से आपको सिविल आईडी मिलेगी। यहाँ से सीढ़ियों से अंदर चले जाना है आपको। गेट से मतलब बेफिक्र होके आपको अंदर जाना है, कोई भी आपका चेक कुछ भी नहीं आपको पूछेगा, सीधा अंदर चले जाना है। अंदर जाने के बाद, आने के बाद आपको यहाँ से ये वाला राइट साइड वाइफ के आगे ये मशीन, यहाँ सिक्योरिटी वाला बैठा होगा, यहाँ से आपको टोकन लेना है नॉन कुवैती। तो आपको ऐसे टोकन मिलेगा वहाँ से, देखो वहाँ पे आपका नंबर आ रहा है। उसके बाद ये काउंटर है सामने, बस वहाँ जाना है, अपना पासपोर्ट दिखाना है। पासपोर्ट दिखाओगे तो आपको वो एक डमी कार्ड इशू करेंगे। उसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ मैं। अब वो प्रोसेस कर लोगे अपना, वो आपको ऐसा डमी कार्ड इशू करेंगे, ऐसा डमी कार्ड आपको इशू करेंगे। जो आपकी मशीन नंबर थी उस मशीन में जाके आपको ये डमी कार्ड डालना है। डालने का तरीका भी बताता हूँ आपको। ये देखो सभी मशीनें लगी हुई हैं। डमी कार्ड कैसे डालना है, ऐसे डालना है, देखो ये लगाया हुआ है सैंपल, ऐसे डालना है, यहाँ पे डालना है। चलो डालो, वो अंदर ले लेगा अपने आप। लेने के बाद आपको बोलेगा प्लीज़ वेट के बाद आपका ओरिजिनल सिविल आईडी यहाँ से आ जाएगा, रिसीव्ड आईडी यहाँ से आ जाएगा आपका ओरिजिनल सिविल आईडी। कैसा लग रहा है मैम, आपको PR मिल गई है, कार्ड मिल गया आपको, देखिए कार्ड आ गया। ये टेक, ऐसे करके आपको कार्ड मिल जाएगा, बस काम ख़त्म। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था ना, सिविल आईडी में अभी एड्रेस वगैरह सिविल आईडी के लिए बहुत चल रहा है, इशू चल रहा है। बहुत सारे आदमी लोग खड़े रहते हैं, देखो ऐसे कुछ रहेगा सब। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आप आ सकते हो। तो ये प्रोसेस था सारा, मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट में मैं ख़त्म कर दिया ये प्रोसेस, आपको समझा दिया होगा पूरा। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो जानना चाहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस ये 2-3 महीने का है, क्योंकि अभी पासी, एड्रेस, सिविल आईडी, ये 3 चीज़ों में बहुत टाइम लग रहा है। तो होप करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
क्योंकि बहुत सारे नए आदमी आते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है। ओके, सो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। बाय बाय।